बच्चों, let's read the question. The question says, a cyclic process on an ideal monatomic gas is shown in the figure. The correct statement is, यहाँ पे देखिए आपको एक ग्राफ दिख रहा है. along the x axis हमारे पास क्या है वॉल्यूम, along the y axis हमारे पास क्या है प्रेशर, एंड 3 पॉइंट्स है A, B एंड C. ओके, आपको क्या बताना है इसमें कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है, work done by gas in process AB is more than the work done by the process in BC. B ऑप्शन में बोला गया है net heat energy has been supplied to the system. थर्ड ऑप्शन में बोला गया है temperature of the gas is maximum at state B. एंड डी ऑप्शन में बोला गया है in process CA heat energy is absorbed by the system. ओके, तो ये आपको कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हैं. तो देखो, अगर हम क्वेश्चन को समझे तो क्या है, ये एक आपका साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ घूम फिर के वापस वहीं पे पहुंच गया. एंड कौन सी गैस के लिए, आइडियल मोनो एटॉमिक गैस के लिए. ओके, आपको बताना है कि इन चारों में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपकी कौन सी होने वाली है. ओके, नाउ इसमें सबसे पहले काम करते हैं. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहा है. ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो, एंड इसमें अगर BC वाली चीज की बात करो, मतलब अगर इस पार्ट की बात करो आप, तो इसमें देखोगे कि जो प्रेशर है वो कैसा है, प्रेशर इज कांस्टेंट. तो अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो ये किस टाइप का प्रोसेस होता है, तो ये हो जाएगा आपका आइसोबैरिक प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आइसोबैरिक प्रोसेस, ये आपका हो जाएगा. ओके, व्हाई, बिकॉज प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है. अब अगर आप यहाँ पे बात करो CA वाली पार्ट की, मतलब इस वाले पार्ट की अगर आप यहाँ पे बात करो, इस पार्ट की अगर आप बात करो, तो इसमें देखोगे आपके जो वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम है यहाँ पे कांस्टेंट. तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे किस टाइप का प्रोसेस हो जाता है, तो वो हो जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस. व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस विल बी, इट विल बी एन आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा, राइट. एंड अगर आप यहाँ पे बात करो AB की, तो AB देखो यहाँ पे क्या है, AB मतलब ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे AB, इसमें क्या है कि जो कर्व है वो कैसे लग रहा है, जैसे y इज इक्वल टू 1/x की इक्वेशन हो, राइट. तो ये किस टाइप का प्रोसेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका आइसोथर्मल प्रोसेस. कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, तो यहाँ पे हमने ग्राफ पे ये देख लिया कि जो तीनों पार्ट्स हैं ग्राफ के वो कौन कौन से प्रोसेस जो है वो क्या क्या प्रोसेस जो है वो आपके डिनोट कर रहे हैं. ओके, नाउ आप स्टार्ट करते हैं कि करके हर एक ऑप्शन को एनालाइज करते हैं. अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि वर्क डन बाय गैस इन प्रोसेस AB. प्रोसेस AB कौन सा है, ये कि इस यू कैन से वर्क डन बाय गैस इन ये वाला जो प्रोसेस है AB वो मोर होना चाहिए कौन से वर्क डन से, देन द वर्क डन बाय प्रोसेस BC. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टेटमेंट है आपकी फर्स्ट वाली, ये आपकी रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है, देखो क्या होता है कि वर्क डन जो हम फाइंड आउट करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द ग्राफ. ओके, अगर आप एरिया वाइज एनालाइज करो तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि एरिया अंडर, मतलब एरिया ऑफ नहीं बोलोगे आप यहाँ पे, आप बोलोगे एरिया अंडर. किसके अंडर, एरिया अंडर ग्राफ BC. एरिया अंडर ग्राफ BC जो है वो मोर होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, एरिया अंडर ग्राफ कौन से ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ AB. ओके, एरिया अंडर ग्राफ AB. देखो, कॉमन सेंस की बात है, ये वाला इसके अंडर जितना भी एरिया होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इस वाले के अंडर जितना भी एरिया होगा. तो यहाँ पे बोलोगे आप कि वर्क डन बाय गैस BC कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द वर्क डन बाय प्रोसेस AB. ओके, क्लियर है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग. अब आते हैं हम हमारी सेकेंड वाली स्टेटमेंट पे. तो देखिए, सेकेंड वाली स्टेटमेंट पे क्या है कि नेट हीट एनर्जी हैज बीन सप्लाइड टू द सिस्टम. अब देखो, इसमें क्या है, अगर मैं आपसे बोलूंगी टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हो रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली जो डेल्टा U है वो कितना है आपका, 0 है. क्यों है, बिकॉज ये साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से स्टार्ट हुआ घूम फिर के वहीं पे आके खत्म हो गया. तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा, डेल्टा U कितना होगा, 0. तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई. तो आपका जो Q है वो क्या होता है, बेसिकली W प्लस डेल्टा U. तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो Q है वो किसके इक्वल हो जाएगा,
Q हो जाएगा आपके W के इक्वल। नाउ अब अगर आप यहाँ से नेटवर्क निकालते हो कि टोटल वर्क कितना हुआ है, नेटवर्क कितना हुआ है, तो आपको एक चीज पता है क्या होगा, वर्क डन बाय BC प्लस वर्क डन बाय क्या, वर्क डन बाय CA प्लस वर्क डन बाय व्हाट, वर्क डन बाय AB। ठीक है, अब देखो वर्क डन बाय BC लिख लेते हैं, वर्क डन बाय BC प्लस वर्क डन बाय CA कितना होगा, वर्क डन बाय CA हो जाएगा 0, बिकॉज ये कैसे प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा। प्लस में क्या होगा, वर्क डन बाय AB। अब देखो अगर यहाँ पे BC को देखो तो ये क्या हो रही है, बेसिकली BC जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, ये जो BC है ये क्या डिनोट कर रहा है, एक्सपेंशन। एंड अगर आप यहाँ पे बात करो AB की, ये जो AB वाला पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका कंप्रेशन शो कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि वर्क डन बाय जो BC है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू वर्क डन बाय AB, है ना। अब देखो नेट वर्क डन, इसका मतलब क्या आएगा, जो नेट वर्क डन आएगा दैट मीन्स वो कैसा होना चाहिए आपके पास, वो होना चाहिए पॉजिटिव। व्हाई, बिकॉज WBC जो है एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू कंप्रेशन। अगर आपका नेट वर्क जो है पॉजिटिव है, अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो Q होगा वो भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू W है। तो W पॉजिटिव तो Q भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। इसका मतलब कि अगर Q पॉजिटिव है, इसका मतलब वी हैव सप्लाइड हीट टू द सिस्टम, एंड यही बोला है, यस वी हैव सप्लाइड हीट टू द सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे, बिल्कुल सही है। ओके, नाउ अब मूव ऑन करते हैं हम हमारे थर्ड ऑप्शन की तरफ। तो देखो अगर आप यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये है हमारा थर्ड ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज मैक्सिमम एट स्टेट बी। अब देखो अगर हमने बोला कि टेम्परेचर एट बी, अगर हम सपोज ले लेते हैं कितना है TB, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एंड AB क्या है आपका आइसोथर्मल, AB क्या है आपका, AB प्रोसेस जो है वो क्या है आपका, वो है आपका आइसोथर्मल। अच्छा, अगर ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है, आप आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल बताइए, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है आपका, तो आप सिंपली ये बोल सकते हो जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर AB आपका आइसोथर्मल है, इसका मतलब क्या है कि जितना टेम्परेचर A पॉइंट पे है उतना ही टेम्परेचर क्या होगा B पॉइंट पे भी होगा, सिंपल सी बात है। एंड और क्या बोला है, और ये बोला है कि यहाँ पे जो BC है, BC क्या है, BC है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो अगर आप BC वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, इसका मतलब C का टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B, तो आपने क्या लिखा है, इसका मतलब TC जो है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू B। अब देखो TC जो है TB से बड़ा है, एंड TA किसके इक्वल है, TB के, इसका मतलब जो TC है वो आपका TA से भी बड़ा है। तो यहाँ से आप देखोगे कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो कौन सा होने वाला है, पॉइंट C होने वाला है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम जो है वो कहाँ पे, स्टेट B पे। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी कैसी हो गई आपकी, रॉन्ग हो गई बिल्कुल। ओके, नाउ मूव ऑन करते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन पे। हम देखो फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या बोला है कि इन प्रोसेस CA, मतलब कि ये वाला जो प्रोसेस है आपका, जो आइसोकोरिक प्रोसेस है आपका, ठीक है, CA वाला जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसमें बोला गया है कि हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है कि आप ये बोल सकते हो QCA इज इक्वल टू डेल्टा UCA, मतलब टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो। एंड इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, अगर आपको QCA को फर्दर लिखना है, इंटरनल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, तो वो होती है NCV, आगे T डेल्टा T होती है, तो डेल्टा T यहाँ पे कितना है, TA माइनस TC, फाइनल क्या है TC, इनिशियल कितना है TC। अब देखो आप यहाँ पे जो TA है वो आपका क्या है, लेस देन TC है, तो TA अगर लेस देन TC है तो QCA की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, वो आएगी आपके पास नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आएगी, इसका मतलब क्या है, जो सिस्टम है प्रोसेस CA में, इसका मतलब क्या है, जो हीट एनर्जी है वो अब इसमें लिखा है अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, तो नहीं, ये अब्सॉर्ब नहीं होनी चाहिए, क्या सी होनी चाहिए, ये आपकी रिलीज होनी चाहिए। इसका मतलब जो एनर्जी है बेसिकली इस प्रोसेस में वो रिलीज होनी चाहिए,
वो एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।